हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एमएसएमई के अंदर एक अपडेट आया है और एमएसएमई में जो लोग फॉल करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और वो बड़ी खबर ये है कि एमएसएमई में अब रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर को भी ऐड कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया है। क्योंकि पहले जब हम लोग उद्योग आधार लेते थे या एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करते थे, अभी जैसे उद्योग आधार लेते हैं, तो उसमें हमें जब ये पॉइंट में फिल करना होता था तो यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शंस आते थे, एक तो मैन्युफैक्चरिंग का और दूसरा सर्विसेज का। और यहाँ पे जो है ट्रेडिंग ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं आता था। तो ये ट्रेडिंग का ऑप्शन जो है, ट्रेडर का ऑप्शन, अब यहाँ पे आपको शो होगा। और जो लोग ट्रेडिंग सेक्टर में ट्रेडर्स हैं, चाहे वो रिटेल में हो या होलसेल के हों, उन लोगों के लिए अब यहाँ पे इंक्लूशन हो गया है। वो लोग पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन उद्योग आधार नहीं ले पाते थे। तो अब उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है, एक बहुत बड़ी खबर है कि वो लोग इस एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अब कर पाएंगे। और जो एमएसएमई को जो बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स, उस बेनिफिट को अब अवेल कर पाएंगे। जो टोटल रिटेल एंड ट्रेड होलसेल ट्रेडर्स हैं वो लगभग 2.5 करोड़ हैं। और ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जो ये बेनिफिट्स हैं जो एमएसएमई को मिलती है, ये 18 टाइप्स के बेनिफिट्स, जिससे रिटेल और होलसेल जो रिटेल में थे उन लोगों को नहीं मिल पाता था, अब वो भी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। एक बार बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। जो लोग एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हम क्यों करवाएं, क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके। तो चलिए एक बार बेनिफिट्स को देख लेते हैं। तो पहला जो है इसमें कि कोलेटरल फ्री लोन फ्रॉम बैंक, आपको कोलेटरल फ्री लोन जो है बैंक से मिलती है। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम करके एक स्कीम है गवर्नमेंट की। और एक दूसरी जो सिडबी आपको लोन देती है कोलेटरल फ्री। तो ये दो तरह के स्कीम के अंदर में आपको कोलेटरल फ्री लोन्स मिल जाते हैं अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो। सेकेंड है कि रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। बहुत सारी जो लोन्स हैं वो एमएसएमई सेक्टर्स के लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिलती हैं। 60% जो लोन है, एडवांसेस जो होते हैं बैंक को, वो स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज को देने होते हैं। बैंक को 60% एडवांस जो है उनको देने होते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक अमाउंट है जो लोग एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके लिए ये फंड जो है यहाँ पे अवेलेबल होता है बैंक्स में उनको देने के लिए। तो जब भी आप लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वो लोग उद्योग आधार आपसे डिमांड करते हैं, सो दैट कि जो उनका टारगेट है 60% का वो लोग अचीव कर पाए बैंक का। आपको 1% एग्जेम्पशन जो है वो इंटरेस्ट रेट ऑन ओडी के इंटरेस्ट रेट में आपको 1% का एग्जेम्पशन मिल जाता है। 50% सब्सिडी ऑन पेटेंट रजिस्ट्रेशन या ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाता है। जो प्राइवेट लिमिटेड्स होते हैं, अगर वो ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको गवर्नमेंट फी डबल देनी पड़ती है, अदर देन जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल पे करता है या प्रोप्राइटरशिप में लोग पे करते हैं। तो अगर वो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन हो जाता है उनका, तो उनका जो फीस है ट्रेडमार्क या पेटेंट का, वो भी 50% उसमें उनको सब्सिडी मिल जाती है। कंसेशन इन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में आपको कंसेशन मिल सकती है अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं। और बहुत सारी स्टेट्स ने इस तरह की स्कीम्स चला रखी हैं। बहुत सारा इंडस्ट्रियल जोन रहता है स्टेट्स का, जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कम रेट्स पे मिलते हैं अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो। इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी स्कीम के अंदर अगर आप एलिजिबल हैं और एमएसएमई में आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पे सब्सिडी मिल जाएगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेमेंट, डिलेड पेमेंट। अब ये जो प्रोटेक्शन है ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन है कि अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं और किसी कंपनी से डील कर रहे हैं, किसी पर्सन से डील कर रहे हैं और आपका पैसा
उन्होंने रोक रखा है, तो अगर वो 45 डेज से ज़्यादा रोकते हैं तो आपको उनको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इसके लिए आप उनके ऊपर लीगल केस भी कर सकते हैं कि वो हमें एमएसएमई के अंडर पैसा नहीं दे रहे हैं। और एमएसएमई को ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। जैसे कंपनियों के केस में उनको फॉर्म्स फाइल करने होते हैं पर्टिकुलर एमएसएमई के रिगार्डिंग कि हमने कोई सी एमएसएमई का कोई ड्यूज नहीं कर रखा है, या अगर ड्यूज है तो किस वजह से है, वो एमएसएमई फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड जो होते हैं उनको फाइल करने होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे रिलैक्सेशन बेनिफिट मिल गया है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेमेंट डिलेड पेमेंट के। आईएसओ सर्टिफिकेशन चार्ज रिम्बर्समेंट, आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है आईएसओ सर्टिफिकेशन में। आपको इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में स्पेशल कंसिडरेशन मिलता है। कुछ जगह आपको स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भी वेवर मिल जाता है। अंडर इनकम टैक्स एक्ट भी कई जगह एमएसएमईज को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को टैक्स हॉलीडेज दिए गए हैं कि फर्स्ट 2-3 साल में आपको टैक्स नहीं देना है, इस तरह का स्कीम्स है। तो अगर आप एलिजिबल इंडस्ट्री में हैं तो वहाँ पे आपको ये बेनिफिट अवेलेबल हो जाते हैं। सब्सिडी ऑन एनएसआईसी परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग, इसमें मिल जाती है आपको सब्सिडी। एलिजिबल फॉर आईपीएस इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आपको प्रेफरेंस मिल जाता है गवर्नमेंट टेंडर्स में। आपको गवर्नमेंट टेंडर्स जो स्मॉल स्केल के होते हैं, छोटे स्केल के होते हैं, वहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। आपको वेवर मिल जाता है सिक्योरिटी डिपॉजिट में। इन गवर्नमेंट टेंडर्स में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करने होते हैं, कई सारे ऐसे टेंडर्स होते हैं जहाँ पे ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना पड़ता है, फिर जाके आपको वो टेंडर आपको मिलता है। तो वहाँ पे आपको, अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देने पड़ेंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी होता है इनका गवर्नमेंट टेंडर में भी, वहाँ पे भी मिल जाते हैं। 15% कैपिटल सब्सिडी टू परचेज फुल्ली क्रेडिट लिंक्ड CGSTI सब्सिडी स्कीम जो होता है, जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए 15% कैपिटल सब्सिडी मिल जाती है। रिजर्वेशन पॉलिसी टू मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन सेक्टर, जो एमएसएमई में है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, उनको भी कई जगह रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो एमएसएमई आप रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, उसमें एमएसएमई या उद्योग आधार जिसे आप कहते हैं, उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको मिल सकता है। और एक बेनिफिट, एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो प्रोप्राइटर्स के लिए होता है, जो लोग इंडिविजुअल बेसिस पे वर्क करते हैं, प्रोप्राइटरशिप में काम करते हैं, उनके लिए उद्योग आधार एक यूनिक आइडेंटिटी होता है जो गवर्नमेंट के तरफ से मिलता है, और उसके रिगार्डिंग आपको कोई अलग से फाइलिंग, मंथली फाइलिंग या क्वार्टरली फाइलिंग नहीं करनी पड़ती। तो प्रोप्राइटरशिप में जो लोग भी काम करते हैं तो उनके लिए एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करके गवर्नमेंट की एक यूनिक आईडी आपको मिल सकती है। तो ये थे बेनिफिट्स सारे के सारे, और ये बेनिफिट्स अब से रिटेल सेक्टर्स में जो लोग भी हैं, होलसेल में हो या रिटेल में हो, ट्रेडर्स जो लोग हैं, उनको ये बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आगे से। तो आप लोग भी उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन कर लें अगर नहीं किया है आप लोगों ने। और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो हमारे इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या यूट्यूब में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।